बीजेपी नेता टी राजा सिंह को कोर्ट से जमानत मिली। विवादित बयानबाजी मामले में हैदराबाद की नामपल्ली कोर्ट ने दी बेल। टी राजा को जमानत मिलने पर हैदराबाद में हंगामा, लोगों ने पुतला फूंका, जमकर नारेबाजी की। टी राजा की पेशी के दौरान नामपल्ली कोर्ट के बाहर हुआ था हंगामा। हालात काबू करने के लिए पुलिस को करना पड़ा था लाठीचार्ज। विवादित टिप्पणी पर एमएलए टी राजा बीजेपी से सस्पेंड, नोटिस जारी कर 10 दिनों में मांगा जवाब। टी राजा पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले हैदराबाद में दंगे की साजिश रच रही है बीजेपी, सरतन से जुदा नारे को बताया गलत। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का ओवैसी पर अटैक, बीजेपी के खिलाफ राजनीति करना उनके खून में है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी राजा सिंह के बयान की निंदा की, कहा बीजेपी अपने लोगों को काबू में रखे। तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष बंटी संजय की गिरफ्तारी पर भड़के जेपी नड्डा, कहा बीजेपी को मिल रहे समर्थन से डर गए हैं केसीआर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा, कहा आगामी चुनावों में टीआरएस और केसीआर का सफाया हो जाएगा। जेपी नड्डा ने पीएम मोदी की दी मिसाल, कहा 50 साल से सार्वजनिक और 20 साल से प्रशासनिक जीवन में है, भ्रष्टाचार छू कर नहीं पाया है। नुपुर शर्मा के बयान के समर्थन में उतरे मनसे चीफ राज ठाकरे, कहा जाकिर नाइक से लोग माफी मांगने की बात क्यों नहीं करते। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, कहा बिल्किस बानो के गुनहगारों का स्वागत करना गलत। देवेंद्र फडणवीस ने कहा दोषी दोषी है, उनके स्वागत सत्कार का समर्थन नहीं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बिल्किस बानो केस, दोषियों की रिहाई को दी गई चुनौती। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी के बिगड़े बोल, राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का आदमी कहा। अजय मिश्र टेनी के विवादित बयान पर प्रियंका गांधी का ट्वीट, प्रधानमंत्री जी दागी मंत्रियों को कब तक बचाते रहेंगे। शिवसेना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 5 जजों की बेंच करेगी मामले की सुनवाई। मुंबई में विधानसभा के बाहर विपक्षी विधायकों का प्रदर्शन, अजीत पवार और आदित्य ठाकरे भी शामिल हुए। गद्दार 50 खोखे के नारों पर भड़के सीएम एकनाथ शिंदे, उद्धव को चेतावनी देकर कहा आपका काली चिट्ठा मेरे पास है। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने मंत्री को बंगले आवंटित किए, सुधीर मुनगंटीवार को पर्णकुटी, बच्चू पाटिल को सिंहगढ़ बंगला मिला। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले मुझे सीबीआई से डर नहीं लगता क्योंकि मैं ईमानदार इंसान हूं। मनीष सिसोदिया का एक और झटका, असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा मानहानि मामले में समन जारी। गुजरात के भावनगर में सीएम केजरीवाल का बयान, भीड़ को देखकर लग रहा है 2-4 दिन में सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेंगे। गुजरात को लेकर अरविंद केजरीवाल का दावा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल को हटा सकती है बीजेपी। दिल्ली के एलजी की मुख्यमंत्री केजरीवाल को चिट्ठी लिखा, मेरे पास अपनी साइन की हुई चिट्ठियां भेजा करें। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ने कई वरिष्ठ बीजेपी नेताओं संग की बैठक, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर के डेवलपमेंट पर रहा फोकस। लखनऊ में सीएम योगी से मिले संगठन मंत्री धर्मपाल, यूपी बीजेपी के संगठन मंत्री पर नियुक्ति के बाद पहली मुलाकात। गुजरात और हिमाचल मिशन पर जुटी कांग्रेस, दोनों राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया। कांग्रेस ने 7 सितंबर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा का लोगो, टैगलाइन और पैम्फलेट जारी किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले भारत जोड़ो यात्रा समय की मांग, महंगाई, जीएसटी और बेरोजगारी भारत को तोड़ रही है। कांग्रेस नेता भारत भूषण आशु को कोर्ट से झटका, 4 दिन की रिमांड पर भेजा। पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर सिंह वारिंग का सवाल, एफआईआर में आशु जी का नाम ही नहीं है, फिर गिरफ्तार क्यों किया। विष्णुपद मंदिर को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा मंदिर की पवित्रता को नष्ट करने का काम नीतीश कुमार ने किया। जेडीयू चीफ ललन सिंह का विवादित बयान, पत्रकारों को शराब नहीं मिल रही है इसलिए शराब बैन का कर रहे हैं विरोध। बुधवार को बिहार विधानसभा में हंगामे के आसार, महागठबंधन के विधायक स्पीकर को आसन पर बैठने से रोक सकते हैं। बुधवार को पीएम मोदी देश को समर्पित करेंगे भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। ताशकंद में उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री से मिले राजनाथ सिंह, द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। नाइजीरिया के राष्ट्रपति से मिले विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, कहा दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हुए हैं। साउथ अफ्रीकन आर्मी चीफ से मिले भारतीय वायुसेना प्रमुख, द्विपक्षीय रिश्तों और रक्षा सहयोग पर हुई बातचीत। कनाडा के टोरंटो में प्रबुद्ध प्रवासी भारतीयों से मिले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कहा बदलते भारत की तस्वीर है प्रवासी भारतीय। नागालैंड में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3000 लाभार्थियों को बांटा लोन, माइक्रो फाइनेंस स्कीम लॉन्च की। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, तस्वीरें शेयर की। 1989 अपहरण मामले में कोर्ट में पूछताछ के लिए पेश नहीं हुई महबूबा मुफ्ती की बहन रुबैया सईद, जमानती वारंट जारी। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में बुधवार को भी होगी सुनवाई, मंगलवार को मुस्लिम पक्ष ने की बहस। अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। बीरभूम हिंसा मामले में गिरफ्तार 7 लोगों को कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। 10 लोगों की जलाकर कर दी गई थी हत्या। दिल्ली हाईकोर्ट से सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली रेगुलर बेल। पंजाब में वीवीआईपी सिक्योरिटी वापस लेने का मामला, हाईकोर्ट में फिर से सुरक्षा की समीक्षा करने को कहा। गोवा में बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की हार्ट अटैक से मौत, परिवार ने जताया हत्या का शक। सोनाली फोगाट की बहन रुपेश का दावा, मां से फोन पर कहा था खाने में गड़बड़ है, इसका शरीर पर असर पड़ रहा है। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का डीआरडीओ और नौसेना ने किया सफल परीक्षण। पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल गिरने के मामले में इंडियन एयरफोर्स के 3 अधिकारियों पर गिरिगाज किए गए बर्खास्त। सेना प्रमुख मनोज पांडे 4 सितंबर से नेपाल की यात्रा पर जाएंगे, नेपाल की पहली यात्रा पर जाएंगे। भारत ने मनाया पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, दोगुनी हुई नौसेना की ताकत। वाइस एडमिरल ने कहा जहाज की लागत का लगभग 76% स्वदेशी। चेन्नई के मरीना बीच पर हुआ रेस्क्यू डेमोन्स्ट्रेशन, 10वां राष्ट्रीय रेस्क्यू डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। भारत ने 32 बांग्लादेशी मछुआरों को उनके देश वापस भेजा। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्र में बचाई थी जान।
उत्तराखंड के सीएम ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से की मुलाकात, देहरादून एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की मांग की। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता राशि 5,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए की। महाराष्ट्र के गोंदिया में बारिश के कहर की खौफनाक तस्वीर देखते देखते पूरा घर ढह गया। विदिशा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एरियल सर्वे किया। विदिशा और गुना जिले के 25 गांव बाढ़ से घिरे। सीएम शिवराज बोले, हेलीकॉप्टर से लोगों का करेंगे एयरलिफ्ट। भोपाल में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न। पॉश कॉलोनी इंडस एम्पायर में भरा पानी, 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से प्रयागराज के निचले इलाकों में वाटर लॉगिंग। लेटे हनुमान जी का मंदिर पानी में डूबा। राजस्थान के कोटा में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, बचाव अभियान लगातार जारी। राजस्थान के जालौर जिले में बुधवार को बंद रहेंगे सभी स्कूल। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए लिया गया फैसला। उदयपुर में बारिश की वजह से नदियां उफान पर, लोगों ने घरों की छतों पर ली शरण। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में भारी बारिश और बाढ़ से कई गांव डूब गए। 2 दिनों से एनडीआरएफ का रेस्क्यू अभियान जारी। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, बड़ी संख्या में हथियार बरामद। बिहार में छात्रों की पिटाई के विरोध में प्रदर्शन। एडीएम के सिंह पर कार्रवाई न होने पर जताई नाराजगी। पटना में छात्रों के समर्थन में उतरे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, कहा तिरंगे के साथ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज अशोभनीय। मुंबई पुलिस ने 5 डेवलपर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। नो कंस्ट्रक्शन वर्क और साइलेंस जोन के नियमों का उल्लंघन का आरोप। यूपी पुलिस ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया। ड्रग्स तस्करी पर लगाएगा लगाम। पशुओं को लंपी वायरस से बचाने के लिए मिशन मोड में यूपी सरकार चलेगा मेगा टीकाकरण अभियान। दिल्ली के संतनगर में बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को 2 गोलियां मारी, अस्पताल में चल रहा इलाज। दिल्ली में ठगी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार, फर्जी वेबसाइट बनाकर 60 लाख रुपए की ठगी की। गुजरात सरकार ने 40 पाकिस्तानी हिंदुओं को दी भारतीय नागरिकता। नागरिकता पाए लोगों में जबरदस्त खुशी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में सड़क हादसा, 2 छात्र और वैन ड्राइवर की मौत, 7 स्टूडेंट्स घायल हुए। देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला पटना का दीघा इलाका। निशाने पर थे निराला ट्रेडर्स के मालिक परमेश्वर राय। पटना में मॉर्निंग वॉक पर निकले बुजुर्ग की तलवार से गला काट कर हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा के अंसल प्लाजा मॉल में पुलिस रेड, 15 हुक्का और अवैध शराब बरामद। मुंबई के कस्तूरबा मार्ग इलाके में चेन स्नैचिंग की 4 वारदात, पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। वसई रेलवे स्टेशन पर एक शख्स ने पत्नी को ट्रेन के नीचे धकेला, ट्रेन से कटकर मौत, आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के जालना मंदिर से भगवान राम और सीता की मूर्तियां चोरी, पंचधातु की कुल 10 मूर्तियों को चुराया। सूरत में शराब के खिलाफ ऑपरेशन, 15 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त, पुलिस की बाइक को कुचला। शिमला में बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़, 4 बाइक समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में आतंकियों के पुराने ठिकाने का भंडाफोड़, कंबल और अन्य सामान भी बरामद। लखनऊ में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया। देश में तेजी से घट रहे कोरोना केसेस, 24 घंटे में 8,586 नए संक्रमित मिले। एक्टिव केसेस भी 1 लाख से नीचे। तमिलनाडु में कोरोना के 560 नए केस, पिछले 24 घंटे में 670 मरीज रिकवर हुए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने पीएम मोदी से की मुलाकात, कोरोना के खिलाफ जंग के लिए बधाई दी। नेशनल फ्लैग डे कार्यक्रम में बोले, यूक्रेन के प्रेसिडेंट क्रीमिया समेत सभी कब्जे वाले इलाकों में फहराएगा यूक्रेन का झंडा। ओनियन सागर में डूबता दिखा 131 फीट का जहाज, इटली कोस्ट गार्ड ने वीडियो किया जारी, सभी क्रू मेंबर्स बचाए गए। जुलाई में लक्ष्य से 5.5% कम रहा कच्चे तेल का उत्पादन, 2,453,000 मीट्रिक टन हुआ उत्पादन। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 4 पैसे गिरा, $1 की कीमत $79.88। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 258 और निफ्टी 87 अंक मजबूत हुआ। खो खो प्लेयर अभिनंदन पाटिल ने कहा, भारत के पारंपरिक खेलों से ज्यादा खिलाड़ियों को जुड़ना चाहिए। शुक्रवार को लुसान डायमंड लीग में जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का मुकाबला, ट्वीट कर कहा, मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। एशिया कप से पहले राहुल द्रविड़ को कोरोना, बीसीसीआई ने कहा रिपोर्ट नेगेटिव आते ही होंगे शामिल। पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री की भारतीय बल्लेबाजों को सलाह, छोटे फॉर्मेट में आक्रामक रुख बेहद जरूरी। और अक्षय कुमार की फिल्म कठपुतली का पहला गाना साथिया बुधवार को होगा रिलीज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।